आज जुम्मतुल मुबारक भी है। खड्डे पहले हमने ज़मीन बनाई थी, कुछ और भी करना होगा अगर अच्छी पैदावार नहीं है। अंजीर दरख्त है नेमतों की पहचान, जिसमें कुदरत ने छुपा रखा सेहत का सामान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से होंगे। तो आज जुम्मतुल मुबारक भी है, इंशाल्लाह सारे पढ़ेंगे। मेरे लिए दुआएं चाहिए, दुआओं में याद रखना। तो आज का मेरा जो पार्ट है जो उसके हवाले से इंजीर के फार्मिंग के हमारा चौथा सेशन सेगमेंट टेस्ट चल रही है। तो आज मैं पहले कुछ चीज़ें आपको थोड़े से रिवाइज करूँगा। उससे पहले आप कहाँ से हैं कमेंट्स करके बताइए। तो जहाँ कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछें, जहाँ तक मेरा इल्म है आपको बताऊँगा। कोई एक्सपर्ट मुझसे ज़्यादा होगा वो भी कुछ देखेगा, वो आपको मज़ीद गाइड कर देगा। तो अपने तौर पे भी आप कोशिश कर सकते हैं, ताकि हर बंदे का थोड़ा अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने दोस्त मेरे साथ चल रहे हैं अल्लाह ताला ज़िंदगी सलामती दे, वो उसको शेयर भी करें, आगे तक दोस्तों को भी पहुँचाएँ और अंजीर फार्म में भी आपको अपना हिस्सा डालने की कोशिश करें। तो आज मेरा जो चौथा है सेगमेंट टॉपिक किस पार्ट हिस्सा, तो इसका है हमारा खड्डे। पहले हमने ज़मीन बनाई थी, उसमें हमने ज़मीन तैयारी भी थोड़ी बहुत बताई उसको कैसे करना है। तो उसमें पौधों की कतारों का फासला, लाइन टू लाइन, मतलब प्लांट टू प्लांट की तरह फासला था, वो भी हमने डिस्कस किया। एक एकड़ में पौधे जब लगाते हैं 15 बाई 15, 15 to 15 पे कैसे होगा, 12 बाई 12 पे क्या होगा, वो 190 से 200 तक, फिर 12 से 12 पे हम बताया था आपको 300 समथिंग। फिर हमने बताया 10 बाई 10 HD। इंशाल्लाह मेरी रात भी सेट हो गई है किस दोस्त के साथ, तो हम भी लगाने जा रहे हैं चिच्चा वतनी में। और भी लगे हैं बहुत सारे पौधे, जो हमारा चिच्चा वतनी में अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ कि हमारा तीसरा बाग होगा। तो ये हमारा ये हुआ कि हम 10 बाई 10 में लगाएंगे, HD हाई डेंसिटी में लगाएंगे। तो देखते हैं कितनी ज़मीन मिलती है, कितने पौधे लगते हैं। तो इस तरह करके हमने पौधे लगाने की तक बात हुई, उसको मैं रिवाइज किया ताकि कोई जो नए दोस्त हैं उनको भी समझ लग जाए। आज फिर हमने उससे पहले फिर हमने ज़मीन की तैयारी की। ज़मीन की तैयारी कैसे की वो भी दोबारा रिवाइज करेंगे। आज खड्डे मारने की बात है, खड्डे कैसे लगाए जाए, तो ये बड़ी अहमियत वाली बात है। और ज़मीन सारी ज़मीनें होती हैं, कोई इसमें शक नहीं है, ग्रो करती हैं, लेकिन इलाकाई मुताबिक क्लाइमेट के मुताबिक ज़मीन की pH डिफरेंट होती है। हर पौधे की, हर फसल की, हर क्रॉप की उनकी डिफरेंट चाहिए होती है। तो उसके लिए आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत गाइड करूँ। तो अच्छे लगे तो मुझे कमेंट्स में याद रखिएगा। आज हमारा खड्डे मारना, पौधे में पहले खड्डे लगाते हैं ना, टोआ मारते हैं। और टोए का तरीका क्या क्या ये आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पहले मैंने मार्केट से लिखा था, कुछ चीज़ें नहीं समझ लग रही थी, शायद आपको समझ लग जाए आसानी से। देखें टॉस से, तो खड्डों का क्या चीज़ है, देखें हम क्या करेंगे। ये खड्डे लंबाई जो है, चौड़ाई जो है और उसकी गहराई, यानी कि ऑल राउंड है वो चौड़ा, गहरा, खुला। तो वो हमारा क्या होगा, 3 फुट का होना चाहिए। यार इतना 3 फुट क्या करना था हमारा, नहीं उसमें और काम करने, यानी 3 फुट हमारा होगा चौड़ाई और गहराई। उसके बाद खड्डे में डालना क्या है। अब खड्डा जो इतना खुला बना है उसका मकसद क्या है, उसमें हमने उस ज़मीन को अपने तौर पे भी साथ पौधे की ग्रोथ के लिए, बेहतर करने के लिए, उसकी रूट्स को आगे निकलने के लिए, बेहतर करने के लिए, ग्रो करने के लिए हम इसको कुछ और भी करना होगा। अगर अच्छी पैदावार नहीं है, ज़मीन में पौधा लगा दे हो जाएगा। बाद देखा होगा कि पौधे लग जाते हैं, प्लांटेशन हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो स्लो कर रहे हैं, वो तो है सर्वाइव तो कर रहे होते हैं, उनकी मज़ेदार ग्रोथ नहीं हो रही। उसमें क्या होता है कि हमने खड्डों के लिए जो है 20 से 25 किलो गोबर ले लिया हमने, सड़ी हुई, ताज़ा नहीं है, वो ख़राब करेगी। जो सड़ी हुई ख़त्म हो चुकी है उनका अक्सर ख़त्म, बाज़ार हो गया, खुश होगी, रूढ़ी बन गई। तो हमने उसमें क्या करना, 250 यानी 1 पाव DAP डाल देंगे। क्या है, DAP डाल देंगे, मजबूरी है थोड़ी सी। उसके बाद हमने 250 ग्राम पोटाश उसमें डाल देंगे, यानी कि पाइया ये खाते हैं, एक DAP भी है और पोटाश भी है। वो हमने वो क्या हमने पहले ज़मीन तैयार करने, उस वक्त हमने ये नामे की मादा से कहते हैं, हम गोबर भी डाली थी। ये हम खड्डे गोबर से मज़ीद उसको देने के लिए, एनर्जी सेवन के लिए तो हम करेंगे। आप वो क्या ऊपर की ज़मीन खेत मिट्टी मिलाकर वापस में भर, अब ये चीज़ें इकट्ठी की हो, मिट्टी जो हमने ली है
जो मिट्टी हमारी उस जहाँ खड्डे से निकाली उनको आपस में मिक्स कर देना, तो वो मिट्टी फिर वापस हम उसमें डाल देंगे। अच्छा फिर क्या जी, तो दरख्तों का फासला बता दिया मैंने, पढ़ लिया कितने लगेंगे। ज़मीन की तैयारी भी मैंने आपको बताई थी कि 2-3 दफ़ा हाथ चलाएंगे, उसको लेजर करेंगे, उसको सुहागा मारेंगे, बराबर करेंगे, खिले मारेंगे, जितनी से पौधे डिस्टेंस पर लगाने हैं, डिस्टेंस पर लगाने हैं उतना हम उसमें करेंगे। उसके बाद जी हम क्या किया जी, फिर ज़मीन में कितनी ट्राली डाल, मैं उसमें वैसे तो कहते हैं 8 से 10 घंटे, हम 6 से 8 से 5 से 8 लगाई थी, वो डालनी चाहिए ताकि ज़मीन में सारा कुछ करना की क्या ज़रूरत है। ये ज़मीन को इसलिए किया जाता है थोड़ी ज़मीन नरम हो जाए, नरम होने से क्या होगा, उसकी ग्रोथ में आसानी होगी, उसमें जो रूट्स निकलेगी। रूट्स का असूल है कि जहाँ साफ चीज़ मिलती है वहाँ वो मूव करती चलती है। तो वहाँ क्या होता है, आप देखा कोनों जिसे हम कहते हैं खत्म कर ना लगाया जाए, कोनों को अगर आप कुछ साल बाद 2-4 साल 5 साल बाद देखें, उसकी रूट्स वो दूर तक गई होती हैं, वो अपनी पानी की तलाश में खुराक से निकलती चलती रहती है, हद तक सीवरेज लाइन बंद करनी। तो मतलब कि एक रूट्स निकलती है उस तरफ जहाँ उसको खुराक मिलती है। जैसे हम जाते हैं, हम फलां जगह से मिलेगी, हम उस तरफ चलते हैं ना। इंसान पौधा भी जानदार है, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरह मूव करते हैं जिस तरह उसको उसकी फेवरेट या फिजिबल होता है जो चीज़ उसको मिलती है। जब हमें खड्डे पर लगाने हैं तो उसमें पानी का इंतजाम कैसे करें। आप पौधों की बारी खड्डे लगाए फिर पानी देना कैसे पौधों, तो खेलें बनाएंगे पानी के, पूरी खेत को पानी निकाल देना। जब हमने खड्डे मारने खेलों के हिसाब से, तो हमारा पानी अगर एकड़ को ज़मीन को 30-40 मिनट लगते हैं, ज़्यादा लगता है, पानी के प्रेशर के मुताबिक एन मुमकिन है उससे हमारा चौथा हिस्सा तीसरा हिस्सा रह जाए। तो हमारी पूरी ज़मीन को गिला करना मकसद नहीं है। हमारे खेलों के पौधे लगे, खेलों में पानी जाएगा, पौधों के रूट हमारा पानी पहुँच जाएगा, लिहाजा हमारा पौधा सर्वाइव कर जाएगा। तो उसमें खेलों में पानी चैनल बनाए हुए हमने, उसे चैनल भी कहते हैं। पानी डाल दें तो पानी चल जाएगा, उन सब चैनल में पहुँच जाएगा, पूरी ज़मीन को भरने की खेत को जरूरत नहीं है। अगर हम उसमें अच्छे तरीके से या सादा थोड़ा एक्सपेंसिव है ड्रिप इरिगेशन पाइप लगाएंगे, जगह लगाएंगे, पीछे मेन लाइन में पानी वाला प्रेशर में देंगे, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, हमारा वो बचत हो सकती है। वो पौधे को पानी मिलेगा, पूरी चैनल को भरने की जरूरत नहीं रहेगी। वो आप पर डिपेंड करता है, एक्सपेंसिव कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। उसके बाद आ गया वही है, ज़मीन नरम होगी, पौधों को फलने फूलने में, भागने में, चलने में, ग्रोथ करने में बड़ी आसानी होगी। सावधान है कि हम कहीं जा रहे हैं, रोड टूटा हुआ है, तो बाइक पे गाड़ी पे आप टेंशन में, आपको रास्ता ख़राब मिला हुआ है, वही रास्ता मोटरवे बाईपास पे चलते हैं साफ सुथरे भी, दौड़ो। इन द सेम वे तो हमारा प्लांट है वो भी उसी तरह जानते हैं, उसको भी इस तरह दिल करता है, जड़ें निकलेंगे, भागें, उसको बड़ा अच्छा फेवरेबल मौसम ज़मीन में ले बहुत तेज़ दौड़ेगा। ये इसका हमारा जो है। लेकिन उसमें क्या है कि हमने चैनल बनाए जहाँ ड्रिप इरिगेशन के पानी ज़्यादा नहीं देना, पानी खड़ा पानी पसंद नहीं, जो अंजीर का पौधा डैमेज हो जाता है, ख़राब हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। ये ना कि हम बड़े पौधे तैयार हो जाए, छोटी सी मिस्टेक हमारे पौधों को ज़ाया कर दे। पानी नहीं खड़े हो, पानी देना जड़ों तक, उसको पानी पीने के लिए देना है, ना कि उसको नहलाना कि पानी इतना पी ले बीमार हो जाए, कब्ज़ हो जाए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये है आज का छोटा सा टॉपिक। हम खड्डे कैसे मारने हैं, तो खड्डों की मैंने बात आपको बता दी है, तो आप चीज़ें देख लें, अगर आप समझ सकें मेरी बातों से कोई। ये देखिए, गौर करें, इसको स्टॉप करके देख सकते हैं आप, इसमें बात करके देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो दोबारा वो चीज़ें जो नए दोस्त हैं उनके लिए कि आप आपस में मिल के बैठ के अंजीर फार्मिंग के लिए क्या करना है। मोस्टली सारे पौधों के लिए ऐसे होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन ज़मीन की तैयारी, उनका तरीक़ाकार, नरम ज़मीन रखना उनके लिए मकसद होगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, अब दुआ में याद रखिएगा। आखिर फिर ये कहूँगा कि अंजीर फार्मिंग के नेचर लवर जो भी है फार्मिंग करना चाहते हैं, इसको चैनल को प्रयास और शारीपुरी को करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, तो मुझे खुशी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Great jam doesn't start in a factory, only grown, picked, and perfected by time. It starts here, hand-picked, sun-ripened, 100% organic. Slow simmered with nothing but time and care. Pure fruit, pure flavor, pure patience. Slow cooked, never rushed, always real. Taste the patience in every spoonful. Fig jam, farm fresh, crafted clean.
ऑर्डर के लिए डायल करें 0303 6959 102 पर। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में